अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम हाजिर हुए हैं एक और वीडियो के साथ। तो आज की इस वीडियो में हम बेसिक कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानेंगे। जो इलेक्ट्रिकल की बेसिक्स हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। इसके अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होती है, कंडक्टेंस क्या होती है, इन तमाम चीज़ों के बारे में आपको बताया जाएगा जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? किसी चीज़ पर इलेक्ट्रॉन की कमी या ज़्यादती को उस चीज़ का चार्ज कहा जाता है। अगर वहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन खारिज हो रहे हैं, जस्ट लाइक कॉपर की हमने एग्जांपल ली थी। कॉपर अपना जो सबसे लास्ट वाला आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको खारिज कर देता है, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन की ज़्यादती हो रही है, अगर वो एक्सेप्ट कर रहा है किसी दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन उसके ऑर्बिट के अंदर आ रहे हैं, तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो चार्ज को डोनेट किया जाता है क्यू के साथ, कैपिटल क्यू के साथ। और चार्ज का यूनिट क्या है जी? कूलम। वो कूलम को डोनेट किया जाता है सी के साथ। इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट कूलम है। अगर उसको डिफाइन करें कूलम को, तो कूलम को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि किसी भी सर्किट में 6.28 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स एक सेकंड में गुजरें तो चार्ज की मिकदार 1 कूलम होगी। या इसको हम दूसरे इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, किसी भी सर्किट के अंदर एक सेकंड में 1 एम्पेयर करंट गुजरने से जितना चार्ज एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होगा तो वो 1 कूलम कहलाएगा। इसके लिए फार्मूला है Q इज इक्वल टू I मल्टीप्लाई बाई T। सो नेक्स्ट इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है? किसी भी कंडक्टर के अंदर आज़ाद इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन के बहाव की शरह को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट, यानी चार्ज के बहाव की शरह को करंट कहा जाता है। और इलेक्ट्रिक करंट को हम डोनेट करते हैं आई के साथ और इसका यूनिट एम्पेयर है। फार्मूला इसका अगर हम इसको देखें तो करंट को हम क्योंकि आई के साथ डोनेट करते हैं और चार्ज को हम डोनेट करते हैं क्यू के साथ और टाइम को डोनेट करते हैं टी के साथ, सो आई इज इक्वल टू क्यू ओवर टी। इसके बाद करंट का यूनिट अभी हमने आपको बताया एम्पेयर होता है। तो एम्पेयर को अगर हम डिफाइन करें तो बिल्कुल आसान अल्फाज के अंदर हम एम्पेयर को डिफाइन कर सकते हैं, यानी कंडक्टर के किसी एक मकाम से 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में गुजरे तो उस मकाम से जो करंट गुजरेगी उसको हम 1 एम्पेयर कहेंगे। एम्पेयर को डोनेट किया जाता है ए के साथ। फार्मूले कंडीशन में अगर हम इसको देखें तो 1 एम्पेयर इज इक्वल टू 1 कूलम डिवाइडेड बाई 1 सेकंड। या दूसरे तरीके से भी एम्पेयर को डिफाइन किया जाता है। 1 वोल्ट प्रेशर के तहत 1 ओम की रेजिस्टेंस में से जितनी करंट गुजरती है उसे हम 1 एम्पेयर कहते हैं। फार्मूले कंडीशन में अगर हम देखें 1 एम्पेयर इज इक्वल टू 1 वोल्ट ओवर 1 ओम। जो इलेक्ट्रिक करंट होती है ये 2 किस्म की होती है। मोस्टली हम इसका नाम सुनते हैं डीसी और एसी। डीसी डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट क्या होती है? ये डायरेक्ट करंट को हम मोस्टली हासिल कर रहे होते हैं सेल्स और बैटरीज की सूरत में। तो ये एक ही सिमत में बहती है, मुसलसल बहने वाली करंट है, यानी इसने अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करना। जो इसकी डायरेक्शन होती है, जो पॉजिटिव है वो थ्रू आउट पॉजिटिव रहते हैं, जो नेगेटिव है वो थ्रू आउट नेगेटिव रहता है। तो हमेशा जो है एक ही सिमत के अंदर बहती है, कभी भी अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करती। तो इसको हम कहते हैं कि ये डायरेक्ट करंट। इसके बाद अल्टरनेटिंग करंट मोस्टली हम घरों के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारी जो तमाम होम अप्लायंसेस हैं जस्ट लाइक लैम्प, फैन, मोटर्स, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, तमाम हमारी होम अप्लायंसेस मोस्टली अल्टरनेटिंग करंट के ऊपर ही चल रही हैं। अल्टरनेटिंग करंट क्या होती है? अल्टरनेटिंग करंट ऐसी करंट होती है जो अपनी सिमत और मिकदार यानी डायरेक्शन भी अपनी चेंज करती है और इसकी जो मिकदार है उसको भी मुसलसल तब्दील होती रहती है।
ऐसा नहीं है कि सेम रहती है, हर पॉइंट पे इसकी वैल्यू डिफरेंट होगी। तो इसको हम कहते हैं ये अल्टरनेटिंग करंट है। इसका जो सिंबल है वो एक साइन वेव की कंडीशन में इसको शो किया जाता है। और अल्टरनेटिंग करंट को हम अल्टरनेटर से हासिल करते हैं, जनरेटर से हासिल करते हैं। उससे जो हमें आउटपुट मिल रही होती है वो अल्टरनेटिंग होती है। अल्टरनेटिंग करंट को अगर हम वेव फॉर्म की कंडीशन में देखें तो इसका जो एक साइकिल है वो 0 से 360 डिग्री तक होता है। इसमें 0 से ये स्टार्ट होती है और इसके बाद पीक वैल्यू पॉजिटिव साइड पे इसकी 90 डिग्री पे मैक्सिमम वैल्यू होती है। फिर इसने आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज़ होना शुरू होता है, फिर 180 डिग्री पे आ जाती है, 180 मीन 0 पे आ जाती है वापस। इसके बाद फिर इसने अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेना है, फिर नेगेटिव साइड पे आ जाती है और नेगेटिव साइड पे फिर ये इस तरह बढ़ती हुई इंक्रीज़ होती हुई जो इसकी पीक वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है वो 270 डिग्री है नेगेटिव साइड पे, वहाँ तक पहुँचती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता दोबारा डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है, वापस 0 की तरफ आना स्टार्ट हो जाती है। तो ये 360 डिग्री तक जो है वापस आती है और ये 0 से 360 डिग्री तक एक साइकिल होता है एसी अल्टरनेटिंग करंट का। और इसमें एक साइकिल में हाफ पॉजिटिव होता है और हाफ नेगेटिव, यानी हम कह सकते हैं 0 से 180 डिग्री तक हाफ पॉजिटिव साइकिल होता है और 180 डिग्री से 360 डिग्री तक हाफ नेगेटिव साइकिल होता है। तो एक पूरे साइकिल में जो अल्टरनेटिंग करंट है 2 दफ़ा अपनी पीक वैल्यू पे जाती है, मैक्सिमम वैल्यू पे जाती है। इसमें एक दफ़ा पॉजिटिव साइड पे जाती है जिसकी वैल्यू 90 डिग्री है और दूसरी दफ़ा नेगेटिव साइड पे जाती है जिसकी वैल्यू 270 डिग्री है। जी, नेक्स्ट जो बेसिक क्वांटिटी है इलेक्ट्रिकल की पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस ये वो प्रेशर होता है जिसके तहत इलेक्ट्रॉन्स का बहाव मुसलसल जारी रहता है कंडक्टर के अंदर। सो ये जो प्रेशर होता है जिसके तहत मुसलसल इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे होते हैं कंडक्टर के अंदर से, इस प्रेशर को पोटेंशियल या वोल्टेज कहते हैं। अब जो करंट गुजर रही होती है कंडक्टर के अंदर से वो हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से गुजरती है। यानी चार्ज की मुख्तलिफ मिकदारों के दरमियान कोई से जो 2 पॉइंट हैं उनके दरमियान जो पोटेंशियल का फ़र्क आता है तो उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो उसी पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ही कंडक्टर के अंदर से करंट का फ्लो हो रहा होता है। जस्ट लाइक बैटरी है, बैटरी के 2 टर्मिनल्स होते हैं, एक पॉजिटिव होता है दूसरा नेगेटिव होता है। अब जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा होता है, जबकि नेगेटिव साइड पे नेगेटिव चार्ज बहुत ज़्यादा होता है। तो नेगेटिव साइड पे पॉजिटिव चार्ज की कमी है और पॉजिटिव साइड पे नेगेटिव चार्ज की कमी है। तो इस दोनों के दरमियान एक डिफरेंस पैदा हो गया। अब जो पॉजिटिव साइड पे जो चार्ज है उसकी मिकदार ज़्यादा है तो वहाँ से चार्ज नेगेटिव साइड की तरफ ट्रैवल करेगा। तो इस वजह से पोटेंशियल का फ़र्क आ जाता है दोनों के दरमियान में। तो ये जो पोटेंशियल का फ़र्क है इसकी ही वजह से करंट का फ्लो हो रहा होता है कंडक्टर के अंदर से। पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का यूनिट वोल्ट है, जिसको एक साइंटिस्ट ने पेश किया, उसका नाम भी वोल्ट है और उसी के नाम की निस्बत की वजह से इसका यूनिट वोल्ट रखा गया है। अगर वोल्ट को हम डिफ़ाइन करें तो बिल्कुल इजीली हम कर सकते हैं कि एक कूलम चार्ज को एक मकाम से दूसरे मकाम तक ले जाने के लिए अगर 1 जूल तवानाई खर्च हो तो इन 2 मकामात के दरमियान जो पोटेंशियल का फ़र्क होगा वो 1 वोल्ट कहलाएगा। या दूसरे तरीके से हम इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं, जस्ट लाइक 1 ओहम की रेजिस्टेंस में से अगर 1 एम्पेयर करंट गुजरे तो उसके लिए हमें जितना पोटेंशियल दरकार होगा वो 1 वोल्ट होगा। 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 एम्पेयर मल्टीप्लाई बाई 1 ओहम। नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी रेजिस्टेंस इन मुज़ाहमत। रेजिस्टेंस क्या होती है? इसको हम इस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं कि किसी भी सब्सटेंस की, किसी मटेरियल की ये वो प्रॉपर्टी होती है जो अपने अंदर से करंट के गुज़रने में, इलेक्ट्रिसिटी के गुज़रने में, इलेक्ट्रॉन्स के बहाव में
रुकावट पेश कर रही होती है, उसको अपोज कर रही होती है, उसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को डिनोट किया जाता है आर के साथ। कंडक्टर जो मटेरियल्स होते हैं उनकी रेजिस्टेंस कम होती है, इंसुलेटर की जो रेजिस्टेंस है बहुत ज़्यादा होती है, यानी वो अपने अंदर से बिल्कुल भी करंट को नहीं गुजरने देते। रेजिस्टेंस का यूनिट ओहम है। ओहम को ओमेगा से डोनेट किया जाता है। ओहम को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो किसी कंडक्टर में से अगर 1 वोल्ट प्रेशर पर 1 एम्पेयर करंट गुजरे तो तब उस कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस होगी वो 1 ओहम कहलाएगी, यानी 1 ओहम इज इक्वल टू 1 वोल्ट ओवर 1 एम्पेयर। आज की इस वीडियो में जो सबसे लास्ट पे मैं आपको चीज़ बताने जा रहा हूँ, बेसिक कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का जो सबसे लास्ट डेफिनेशन है उसको डिफ़ाइन करने जा रहा हूँ। तो वो कंडक्टेंस है। कंडक्टेंस क्या होती है? कंडक्टेंस इज़ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। ये बिल्कुल रेजिस्टेंस के उल्ट होती है। कंडक्टेंस को हम जी के साथ डोनेट करते हैं। किसी मटेरियल की वो खासियत होती है कि वो अपने अंदर से करंट गुजरने के लिए कितनी आसानी फराहम कर रहा है, बजाय इसके कि वो करंट गुजरने में मुखालफत करे। कंडक्टेंस करंट गुजरने में आसानी फराहम करता है, तो इसको अलामत जी के साथ डोनेट किया जाता है, यानी सिंबल इसको अगर हम डोनेट करें तो जी के साथ करेंगे। और ये जैसे हम कह रहे हैं कि रेजिस्टेंस के उल्ट होती है, तो कंडक्टेंस का जो यूनिट है वो भी उसके उल्ट होगा। उसका ओमेगा होता है और इसका महू होता है कंडक्टेंस का यूनिट। अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा अपना, और जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और साथ जो बेल आइकन का बटन है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब हम नई वीडियोस बनाएं फिर आपको फ़ौरन पता चल जाए, नोटिफिकेशन में आपको मौसूल हो जाए। बहुत अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह दोबारा एक नए लेक्चर के साथ, नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।